हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ डायरेक्शन क्लासेस में। दोस्तों आज अपन बात करने वाले प्रश्नावली 8.2 के उदाहरणों के बारे में। तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 6 अपन देखते हैं। उदाहरण नंबर 6 क्या है? उदाहरण नंबर 6 है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल ए सी बी बराबर 30 डिग्री, भुजाओं बीसी और एसी की लंबाइयां ज्ञात करें। ये अपने को ज्ञात करना है। तो ये जो डायग्राम है ये अपने को दे ही रखा है, त्रिभुज दे रखा है ए बी सी। ए बी सी एक त्रिभुज दे रखा है जिसमें एंगल बी समकोण, तो ये 90 डिग्री दे रखा है, ये बात क्लियर है। और ए बी दे रखा है अपने को कितना, 5 सेंटीमीटर। और ए सी बी यानी एंगल जो सी है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री, या ए सी बी कितना दे रखा है, 30 डिग्री अपने को दे रखा है। भुजाओं बीसी और एसी की लंबाइयां, दो चीजें अपने को ज्ञात करनी है। भुजाओं बीसी और एसी की लंबाइयां मतलब ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों भुजाओं की अपने को लंबाइयां ज्ञात करनी है। तो लंबाइयां ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को ये देखना है कि त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समकोण त्रिभुज। तो ये बात अपन लिख देंगे, सबसे पहले यही बात लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर क्या है, 90 डिग्री। एंगल बी क्या है, 90 डिग्री अपने पास दे रखा है। अब देखो अगर अपने को ये वाली भुजा चाहिए, एक भुजा अपने को दे रखी है और ये वाली भुजा अगर चाहिए अपने को, तो आपको ये बताना है कि इस भुजा और इस भुजा, इन दोनों भुजाओं में क्या संबंध है। ये जो भुजा है और ये जो भुजा है, इन दोनों भुजाओं में संबंध क्या है। तो संबंध के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है अच्छे से। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक आपको ये याद रखना है, एल ए एल के ए। ये रफ कार्य आपको करना है, ये रफ के अंदर, ठीक है। लाल बट्टा कक्का आपको याद रखना है। तो देखो अब आपको ये देखना है, सबसे पहले ये ट्रिक आपको याद होगी, ये आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात देखो, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। कर्ण हो गई, अच्छा। और थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब। तो ये लंब। और जो शेष भुजा बच गई अपने पास वो क्या है, आधार। ये तीनों भुजा अपने को मालूम है कौन कौन सी भुजा है। अब देखो लंब और आधार का जो संबंध है उसे अपन क्या कहते हैं, लंब और आधार का ये जो संबंध है इसको क्या कहते हैं, टेन थीटा, साइन कोस टेन। तो लंब और आधार के संबंध को, लंब बटा आधार क्या कहलाता है, टेन थीटा। तो अपन यहां पर एक बात लिख देंगे कि टेन 30 डिग्री, क्योंकि थीटा का कितना देर का, 30 डिग्री देर का है, तो टेन 30 बराबर क्या, लंब बटा आधार। क्या जाएगा, लंब बटा आधार। लंब तो अपने पास कितना देर का है, ए बी, और आधार अपने पास कितना देर का है, बीसी। तो टेन 30 बराबर लंब बटा आधार अपने लिख दिया। टेन 30 का मान कितना होता है बताओ, 1/√3 बराबर ए बी का मान अपने पास कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। और बीसी का मान अगर अपने को चाहिए तो यहाँ बीसी की जगह अपन बीसी ही रख देंगे। क्लियर। अब बीसी यहाँ भाग में इस तरफ आकर किस में हो जाएगी, गुणे में हो जाएगी। तो बताओ बीसी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर द रूट भाग में इधर आकर गुणे में, तो क्या आ जाएगा 5√3। क्या आ जाएगा 5√3। 5√3 चीजें किस में चल रही है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। बीसी बराबर 5√3 सेंटीमीटर। तो एक तो जवाब आ गया अपना यहां, अच्छा। दूसरा देखो, बीसी का मान अपने पास आ गया। अब अपने को निकालना है एसी। देखो एसी कैसे निकलेगा, कौन सी दो भुजाएं अपने को लेनी है। तो देखो एक भुजा ये और दूसरी भुजा ये, एसी। एसी आ रहा है यहाँ पर, तो एक भुजा लंब और दूसरा कर्ण। तो लंब और कर्ण के साथ में जो संबंध है उसे अपन क्या कहते हैं, देखो तो लंब और कर्ण का जो संबंध है उसको अपन कहते हैं साइन थीटा। क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। और थीटा का मान अपने पास कितना दे रखा है, 30 डिग्री। बोलो कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो डायरेक्ट अपन इस बात को लिख देंगे साइन 30 डिग्री। क्लियर। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। लंब तो अपने पास क्या है, लिख दोगे ए बी, और कर्ण अपने पास कितना है, ए सी। तो लंब बटा कर्ण। साइन 30 का मान कितना होता है बताओ, वैल्यू आपको याद होनी चाहिए सारणी अच्छे से, ठीक है। बाकी अगर किसी को याद नहीं है तो सारणी जो है वो मैंने अच्छे से लॉजिक और ट्रिक के साथ में याद करा रखी है, और वो आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दी जाएगी और आप आराम से समझ लेना उसे। तो साइन 30 का मान कितना है, 1/2। क्लियर, इतनी सी बात। और ए बी का मान अपने पास कितना दे रखा है, 5। और ए सी अपने को क्या करना है, निकालना है। क्लियर, इतनी सी बात।
अब देखो AC किस में भाग में, इधर आकर गुणे में हो जाएगा, तो AC बराबर कितना आ जाएगा, 2 को 5 से गुना करेंगे 10 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये अपना एक जवाब आ जाएगा यहाँ पर, एक जवाब आ गया अपना यहाँ पर और एक जवाब आ गया अपने यहाँ पर। तो क्या पूछा था, बुझाओ BC और AC की लंबाइयां, तो अपन कह देंगे यहाँ पर लास्ट में एक बात लिख देना, अतः BC बराबर कितना है अपने पास, BC बराबर 5√3 तथा AC बराबर 10 सेंटीमीटर है। क्लियर इतनी सी बात। अच्छा, तो अब समझते हैं अपन उदाहरण नंबर 7। तो उदाहरण नंबर 7 अपने पास क्या है कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण। देखो कोण Q समकोण डायग्राम अपने को पहले से दे रखा है बुक के अंदर, ठीक है। अच्छा, और अगर नहीं भी दे रखा होता है तो अपन बना लेते हैं उसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण। क्लियर। PQ 3 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, देखो ये PQ भुजा 3 सेंटीमीटर है और PR 6 सेंटीमीटर, तो PR कितना है 6, PQ 3 PR 6 सेंटीमीटर। एंगल QPR और PRQ ज्ञात कीजिए, एंगल QPR मतलब ये वाला एंगल। दूसरा एंगल PRQ, तो PRQ मतलब ये वाला एंगल। तो ये दोनों ही एंगल अपने को क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। अच्छा, तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो अपने एक बात ये लिख देंगे कि त्रिभुज PQR क्या है कि समकोण त्रिभुज है, या लिख देंगे एंगल Q क्या है उसका 90 डिग्री। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में एंगल Q बराबर कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री दे रखा है। और देखो दो भुजाएं अपने को दे रखी है, तो आराम से अपन क्या कर लेंगे, आराम से ये थीटा अपन यहां से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थीटा निकाल लेंगे, उसके बाद ये थीटा अपन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो अपन यही थीटा निकाल ले, एंगल R अपन निकाल ले। एंगल R देखो किस में दे रखा है, PRQ, तो PRQ निकाल ले अपन, PRQ अपन निकाल ले। सबसे पहले ये थीटा निकाल ले कि एंगल R कितना होगा। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अपने को ये दो भुजाएं जो दे रखी है, एक बार के लिए आप जब थीटा इसको मान रहे हो, जब थीटा आप इसको मान रहे हो, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा, एक बार इसको आप भूल जाओ कि ये कितना डिग्री है, इसको रहने दो आप इसको देखो, ये थीटा जब आप मान रहे हो, न्यून कोण आपको अगर ये दे रखा है, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है बताओ, लंब। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण। कर्ण हो गई, और जो शेष भुजा बच गई वो क्या है अपनी आधार, शेष भुजा आधार। बात क्लियर। अच्छा, अब आपको देखना है लंब और कर्ण में किसका संबंध है, लंब और कर्ण में संबंध। तो देखो आपको याद करा रखा है, अच्छे से ध्यान में रखना, LAL KKA, ये रब का कार्य है, लाल बट्टा कक्का। तो लाल बट्टा कक्का में आप देखो लंब और कर्ण में कोई संबंध आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल लंब और कर्ण में संबंध नजर आ रहा है, साइन थीटा। किसका नजर आ रहा है, साइन थीटा नजर आ रहा है। तो आप यहां पर लिखोगे त्रिभुज PQR में एंगल Q 90 डिग्री, ये अपन लिखा। अब लिखेंगे अपन कि साइन, अब थीटा, थीटा का मान तो अपने को निकालना है, तो थीटा की जगह क्या रख दोगे R, क्योंकि यही अपना थीटा है। तो साइन R, तो साइन R बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब तो अपने पास है PQ और कर्ण अपने पास क्या है PR। क्लियर इतनी सी बात। वैल्यू रखेंगे साइन R को, साइन R रख देंगे एक बार के लिए, बराबर PQ का मान कितना दे रखा है 3, PQ का मान 3 दे रखा है, और PR का मान कितना दे रखा है 6। इकाइयां लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इकाइयां तो वैसे ही कट जाएगी, ठीक है। तो 3 और 6 अपने लिख दिया। अब देखो इसको काट देते हैं, 3 से काट दोगे कितना जाएगा 1/2। तो साइन R बराबर कितना जाएगा 1/2। अब आपको एक बात बतानी है कि साइन थीटा, थीटा की जगह कौन सी वैल्यू रखे ताकि उसका मान 1/2 आ जाए। साइन कौन से थीटा के लिए 1/2 होता है, साइन 0 डिग्री के लिए होता है, या 30 या 45 या 60 या 90। मैंने आपको सारणी याद करवा रखी है, तो उसके हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि साइन किस थीटा के लिए 1/2 मान होता है। तो इसका जो सही जवाब रहेगा साइन 30 डिग्री। क्या रहेगा, साइन 30 डिग्री के लिए वैल्यू क्या होती है 1/2। इसका मतलब R का मान अपने पास क्या आ गया 30 डिग्री। तो अपन यहाँ पर एक बात लिख देंगे, साइन R की जगह क्या रख देंगे 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/2। ये अपने को मालूम है अच्छे से, ये बात अपने को मालूम होनी चाहिए कि साइन 30 डिग्री के लिए 1/2। अच्छा, इसका मतलब अपने को ये क्लियर हो गया कि R बराबर कितना हो गया, यानी एंगल
पी आर क्यू, जो एंगल है उसको अपन जनरली बीच में रखते हैं, ये बोलने का तरीका है पी आर क्यू। तो एंगल पी आर क्यू कितना हो गया अपने पास 30 डिग्री, कितना हो गया 30 डिग्री। इतनी सी बात क्लियर। अब एक बात बताओ, ये एंगल अपने पास 30 डिग्री आ गया, ये एक एंगल अपने पास कितना है 90 डिग्री है, तो डायरेक्ट देखने से ही पता चल जाएगा ये एंगल कितना रहेगा 90 और 30 कितना जाएगा 120। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो 180 में से 120 घटा देंगे, जवाब कितना आ जाएगा 60 डिग्री। लेकिन ये 60 डिग्री अपने को यहाँ निकालना पड़ेगा थोड़ा डिटेल से, ठीक है। तो एक जवाब तो अपने पास आ गया यहाँ पर, ये क्लियर। अब अपन एक बात लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में अपन लिखेंगे एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है बताइए 180 डिग्री। बाकी ये बात आप कोष्टक में लिख दीजिए कि 180 डिग्री क्यों हुआ, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों हुआ, तो अपन ये बात यहां लिख देंगे। त्रिभुज के अंत, ये तीनों अंत लिख दो, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग। क्वेश्चन में ये बात लिख दोगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अच्छा, अब अपने पास एंगल P का मान तो निकालना है, तो इसकी जगह एज इट इज लिख दो एंगल P प्लस एंगल Q का मान तो अपने को दे रखा है कितना 90 डिग्री, तो इसकी जगह लिख दोगे 90 डिग्री प्लस एंगल R का मान अपने पास अपन ने निकाला था अभी, कितना आ गया R का मान आ गया 30 डिग्री, तो इसकी जगह लिख दोगे 30 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब देखो एंगल P प्लस 90 और 30 कितना आ जाएगा 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल P बराबर देखो यहाँ प्लस का 120 डिग्री उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो 180 माइनस 120, तो क्या जवाब रहेगा एंगल P बराबर कितना आ जाएगा 180 में से 120 घटाते हो जवाब क्या जाएगा 60 डिग्री, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब एक जवाब तो अपने पास आ गया यहाँ पर ये क्लियर, और दूसरा जवाब अपने पास कितना एंगल P का मान यानी QPR। दूसरा जवाब क्या है अपन कह देंगे, या इसी को लिखने का तरीका क्या है कि एंगल QPR बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये अपना सही जवाब रहेगा इस प्रकार, क्लियर। अच्छा, अब इसको आगे होगा चीज समझ में। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट उदाहरण की ओर। देखिए दोस्तों उदाहरण नंबर 8 की ओर देखते हैं। उदाहरण नंबर 8 क्या है कि यदि साइन a माइनस बी 1/2 कोस a प्लस बी 1/2, जहां अपने को एक कंडीशन ये दे रखी है कि a प्लस बी दोनों का जो योग है वो 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर होगा, और a इज ग्रेटर देन b, a जो है वो किससे बड़ा होगा b से बड़ा है। तो a और b के मान अपने को ज्ञात करने हैं कि a और b कितना है। तो देखो जो चीज अपने को दे रखी है, क्या दे रखा है साइन a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है 1/2, और दूसरी बात अपने को क्या दे रखी है कोस a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है 1/2, ये अपने को दे रखा है, क्लियर। अच्छा, अब देखो आप बहुत ध्यान से, अपने को जो कंडीशन दे रखी है उस हिसाब से a प्लस बी दोनों का जो योग है वो 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या 90 के बराबर, और ए कंडीशन दे रखी है a इज ग्रेटर देन b, यानी a जो है वो b से क्या है बड़ा, a अगर बड़ा है तभी तो अपने इसमें से आराम से इसको घटा सकते हैं। तो ये कंडीशन थोड़ा देखना आप, बाकी विशेष कोई जरूरत नहीं है इनकी, ठीक है। ऐसे हो जाएगा अपना, बस ध्यान रखना है कि जो इन दोनों का मान है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा ही इसके बराबर आए, ठीक है। अच्छा, अब देखो बहुत ध्यान से समझना इस बात को कि साइन a माइनस बी, तो थीटा की जगह वैल्यू क्या है a माइनस बी, तो थीटा की जगह क्या बात रखे ताकि मान 1/2 आ जाए, या 1/2 मान किसका आता है बताओ, 1/2 जो मान आता है वो किसके लिए आता है बताओ 30 डिग्री के लिए, साइन 30 डिग्री के, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे साइन 30 डिग्री। ये बात जानते हैं अपन अच्छे से। इस बात को आप चाहो तो साइड में यहां लिख सकते हो कि साइन 30 बराबर क्या होता है, अपन ये जानते हैं कि साइन 30 बराबर होता है 1/2, ये बात लिख देंगे। इसलिए 1/2 की जगह वैल्यू रख दी साइन 30,
तो देखो यहाँ भी साइन थीटा और यहाँ भी साइन थीटा सेम चीज है, मतलब सेम चीज है। इसका मतलब यहाँ देखो साइन थीटा का मान अपने पास क्या है यहाँ पर a माइनस बी, और यहाँ थीटा का मान क्या है 30 डिग्री। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये दोनों बराबर कब होंगे बताओ? दोनों बराबर तब होंगे बच्चे जब ये थीटा और ये थीटा बराबर हो। साइन के साथ में जो थीटा है ना वो बराबर होना चाहिए दोनों ही कंडीशन में, तब जाकर ये जो साइन थीटा साइन a माइनस बी बराबर होगा साइन 30, तभी तो होगा। इसका मतलब यहाँ वाला जो थीटा और यहाँ वाला जो थीटा है दोनों आपस में क्या है बराबर होंगे। तो अपन एक बात लिख देंगे कि a माइनस बी बराबर ये जो थीटा है और यहाँ थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री। क्लियर, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और इसको अपन दे देंगे समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। क्लियर बात। दूसरा यहाँ देखो कोस a माइनस बी बराबर 1/2। अब बताओ कोस के किस थीटा के लिए मान 1/2 होता है? तो ये बात अपने को अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि कोस 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है 1/2। कोस 60 डिग्री का मान 1/2। तो अपन यहाँ आराम से लिख देंगे कोस a प्लस बी, और 1/2 की जगह वैल्यू क्या रख देंगे कोस 60 डिग्री। क्या लिख देंगे कोस 60 डिग्री। सेम जो बात यहाँ बोली थी उसको वापस समझ लें एक बार कि यहाँ भी कोस थीटा है और यहाँ भी कोस थीटा है। अब मुझे बताओ दोनों वैल्यू बराबर कब होगी? जब थीटा दोनों क्या हो बराबर। कोस तो दोनों ही जगह है, तो थीटा भी आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि a प्लस बी बराबर कितना होगा 60 डिग्री, और इसको समीकरण नंबर नाम दे दो 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण 1 व 2 से अपने को a और b के मान ज्ञात करने। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो अपन लिख देंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो दोनों को जोड़ो, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और दूसरा क्या है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। जब भी अपने को दो वेरिएबल दे रखे होते हैं तो इनको करने का जो तरीका है, इनको हल करने का तरीका विलोपन विधि से अपन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, दोनों समीकरणों को ऐड कर दिया अपन ने, तो देखो b से b कैंसिल हो गया, प्लस का b माइनस का b कैंसिल, a और a कितना हो गया अपने पास 2a, तो 2a बराबर कितना आ गया 60 और 30 कितना 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। अब देखो a का मान कितना आ जाएगा, 2 का भाग दे दूं मैं यहाँ से सीधा 90 में, तो a बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, a बराबर आ गया 45 डिग्री। कितना आ गया, a बराबर आ गया 45 डिग्री। तो एक तो आंसर आ गया अपने पास क्या, ये एक आंसर आ गया अपने पास ये। दूसरा देखो जो एक का मान है वो किसी एक समीकरण में रख दो, a या b में, तो अपन एक का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो देखो अपन रखते हैं a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो जैसे इसमें मान रखेंगे क्या आ जाएगा, एक का मान कितना निकाला था 45 डिग्री, वैल्यू रख दो 45 डिग्री प्लस b बराबर कितना 60 डिग्री। तो b बराबर कितना आ जाएगा बेटा 45 डिग्री प्लस का उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 60 माइनस 45 कितना आ जाएगा अपने पास 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, b बराबर कितना आ गया अपना 15 डिग्री। क्या जवाब रहेगा 15 डिग्री। इस प्रकार अपने a और b दोनों के मान यहाँ से क्या हो गए, क्लियर हो गए हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो आज की क्लास में इन्हीं उदाहरणों की बात कर रहे थे, अपने कंप्लीट कर दी, और नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे 8.2 प्रश्नावली के क्वेश्चन के बारे में बात। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद साथियों।